आपका रिश्ता टॉक्सिक हो गया है, आपके पार्टनर का बिहेवियर टॉक्सिक हो गया है, आपको तड़पाने वाले का मुखौटा कब उतरेगा? कब लोग जानेंगे आपके पार्टनर की सच्चाई और इस थर्ड पार्टी की सच्चाई? अगर आप जानना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, और ध्यान आपको ये रखना है, पर्सनल रीडिंग्स पेड हैं, चार्जेबल हैं, ये फ्री नहीं है। अगर आप लोग अपने और अपने नियर एंड डियर वंस के लिए क्रिस्टल्स बुक करवाना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स बुक करवाना चाहते हैं, राइट, सो व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा। ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, ग्रुप ज्वाइन करके भी आप अपने लिए ब्रेसलेट्स बुक करवा सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग्स भी बुक करवा सकते हैं। ओके, सो आपके नाम से चार्ज होकर के, एनर्जाइज होकर के आप तक पहुंच जाएंगे। चलिए जानते हैं, दो डेक्स आप देख रहे हैं। एक डेक से हम जानेंगे आपकी एनर्जीज़ और दूसरे डेक से हम जानेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ और थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ क्या आ रही हैं। तो चलिए कनेक्ट हो जाइए, जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे, कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। पॉजिटिव हो जाइए, थोड़ी देर के लिए सारी नेगेटिविटी अपने दिमाग से हटा दीजिए। जिस पर्सन के बारे में भी सोच करके आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका नाम 3 बार रिपीट कीजिए और इमेज अपने दिमाग में रखते हुए कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है व्यूअर्स की लाइफ में, क्या कुछ हो रहा है व्यूअर्स की लाइफ में। ओके, चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड निकालते हैं, कंट्रोल। ओके, सो कार्ड स्प्रेड लेते हैं, फिर आपकी एनर्जीज़ को रीड करेंगे। सेकंड आया है साइलेंस, डेफिनेटली ओके, एक्सपेक्टेड था। देखो, साइलेंस एंड सॉरो, तीनों ही कार्ड्स आपकी इमेज को दिखा रहे हैं और तीनों ही कार्ड्स ये बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो अपने इमोशंस को, अपने गुस्से को, सिचुएशन को, बट तकलीफ़ पे तकलीफ़ आ रही है। साइलेंस में बहुत, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने साइलेंस अपना लिया है, चुप रहने लगे हो क्योंकि ज़्यादा कुछ कहने से फ़ायदा होगा नहीं, ऐसा आपको लगने लगा है, राइट। एक थॉट डेफिनेटली आपके दिल में आता है, बट सब करके देख लिया, सब बोल के देख लिया, सब समझा के देख लिया, बट पार्टनर है कि सुनने को तैयार नहीं है। आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको एक छोटी सी बात ज़रूर समझाना चाहूँगी कि जो भी पार्टनर आपको किसी भी काम के लिए मना कर रहा है, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जो भी पार्टनर आपको कोई भी काम करने से मना कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपके ही फ़ायदे की बात कर रहा होता है। उसका अपना पर्सनल मैटर नहीं होता है, राइट। और आप देखेंगे कि जितने लोग, जो लोग अपने साथी की बात सुनते हैं और वो काम नहीं करते हैं जो वो पर्सन मना कर रहा है करने के लिए, तो उनकी लाइफ बेटर होती चली जाती है, सुधरती चली जाती है। लेकिन जो लोग अगेंस्ट में काम करते हैं, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ा दुश्मन है ये पर्सन जो उनको कुछ समझा रहा है या उनको कुछ करने से रोक रहा है। सो जैसे ही आप उसके अगेंस्ट जाना शुरू करते हैं, आप नोटिस करेंगे, आप देखेंगे कि धीरे धीरे स्टार्टिंग में अच्छी लगेंगी चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे लाइफ वर्स होती चली जाएगी, सिचुएशंस वर्स होती चली जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोचो वो आपके लिए ठीक ही हो, राइट। जैसे आप मानो कि जब आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, ठीक है, जब आप कपड़े खरीद रहे हो, जब आप अपने लिए कोई ऐसी एक्सेसरी खरीद रहे हो जहाँ पर आपके लिए आपको देखने में लगता है कि चीज़, कपड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जब आप सामने वाले से पूछते हैं तो उनका थॉट उतना अच्छा नहीं होता है कई बार, राइट। बट जो भी वो डिसीजन देगा सामने वाला, वो आपके बेटरमेंट के लिए ही देगा। ओके, सो कहीं ना कहीं बात सुन लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए, अदरवाइज़ लाइफ बहुत ज़्यादा हेल हो जाती है। देखो, टर्निंग इन, राइट, बहुत लोग, आप में से कई लोग स्पिरिचुअल होते चले जा रहे हैं। आइसोलेशन का कार्ड, साइलेंस के साथ आइसोलेशन आ गया है, राइट। देखो, सप्रेशन आ चुका है यहाँ पर और इनर वॉइस। ओके,
ठीक है जी, इनर वॉइस आई है आपके लिए गाइडेंस, और स्ट्रेस आया है आपके लिए गाइडेंस। और देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पर। एडवेंचर, ओके, और यहाँ आया है अवेयरनेस। ठीक है, सो ये समझ के लेते हैं कि देखो आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी घट रहा है, वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। दुखी हो रहे हो आप, बहुत रो रहे हो। ठीक है, आप में से कई लोग तो ऐसे हैं जिनका शायद दिल दिमाग सूख चुका है। ठीक है, और आंसू बहुत निकले हैं, बहुत रोए हो सकता है अभी भी रो रहे हो जिनकी लाइफ में ये करंट है। लेकिन जितने लोग इस फेज से निकल चुके हैं ना, वो कहीं ना कहीं अब रोते भी नहीं हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर सामने वाले को अपनी पड़ी ही नहीं है तो आप कब तक पीछे भागोगे। ठीक है, सो आप भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सेट होते जा रहे हो, आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप भी अपनी लाइफ में एक गोल सेट कर रहे हो। ठीक है, लेकिन जितने लोग उस समय से, उस पास से या फिर उस वक्त से निकल नहीं पाए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सप्रेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। तो आपको ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कार्ड आपको ये बताना चाहते हैं कि थोड़े से अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए। ठीक है, एक लाइफ का फेज़ आया है जहाँ पर आपको खुद पे कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ पर फोकस करने की ज़रूरत है। राइट, सो मेडिटेशन डेफिनेटली आप स्टार्ट कर सकते हैं, और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप तक पहुंचेंगी। कई ऐसे मंत्रास हैं जो बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं। कई ऐसी आप नोटिस करेंगे, कई ऐसी मुद्राएं हैं, ठीक है, जो आपको एक स्पिरिचुअल लेवल तक लेके जाती है, एक कनेक्ट बनाती हैं आपका और आपके भगवान का, गॉड का, जिसको भी आप मानते हैं उनके साथ। राइट, सो चीज़ें आपके लिए बेटर होंगी। कहीं ना कहीं आपको भी एक यहाँ पर सच्चाई का सामना कराने के लिए या फिर सामने वाले का वो चेहरा दिखाने के लिए ये कुछ फेजेस ऑफ लाइफ आपके सामने आए हैं, ताकि जिस इंसान के ऊपर आप एक विश्वास कर रहे हो, एक अंधा विश्वास कर रहे हो, उसका वो दूसरा चेहरा, वो मुखौटा उसके मुंह से उतरे और दूसरा चेहरा उसका आपको दिखाई दे। तो कहीं ना कहीं आपको एक अवेयरनेस भी आ रही है, समझ में आ रहा है कि जो ये रिश्ता चल रहा था वो कहीं ना कहीं आपको उनकी कोशिश रही है कि आपको भटकाया जा सके, आपको बहकाया जा सके। ठीक है, लेकिन आपका ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपकी एक वाइब्रेशंस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप स्पिरिचुअली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए कोई चीज़ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर रही है। पॉजिटिव रहना चाहते हो, और डेफिनेटली आपकी जो पॉजिटिविटी है वो ही आपका अवेयरनेस है। ये लोग बहुत जो आपके आसपास हैं ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं। ठीक है, और इन लोगों की नेगेटिविटी आप नहीं पकड़ रहे हो। ठीक है, या मैं ये बोलूँ कि आपका खुद का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इन लोगों की बात आप सुन लेते हो और इन लोगों की नेगेटिविटी आपके ऊपर ज़्यादा असर नहीं डाल रही है। ओके, कहीं ना कहीं इन लोगों का ग्रुप इतना ज़्यादा बड़ा है या हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ी से बातें ये लोग फैला देते हैं आपके बारे में, उल्टी सीधी बातें, आपके बारे में बुराइयाँ, या आपके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा। ठीक है, बट सब चीज़ों के बावजूद भी आप बिल्कुल चुप हो, साइलेंट हो। राइट, और इस साइलेंस की वजह से ही आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने हुए हो, आप अपनी एनर्जीज वेस्ट नहीं करते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी समझना पड़ेगा और सामने वाले को समझाना पड़ेगा कि लास्ट लिमिट कितनी है। ठीक है, कितना आप सहन कर सकते हो, या फिर कितने आप लोगों के रिश्ते में चीज़ें हो सकती हैं, एक लिमिटेशंस हैं, और कितनी नहीं हो सकती है। आपके पर्सन जो हैं वो कहीं ना कहीं आपकी चुप्पी का फ़ायदा उठाते रहे, आपके भोलेपन का, आपके इनोसेंस का फ़ायदा उठाते रहे, और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स आपने देखे हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स आपकी ज़िंदगी में आए हैं। राइट, सो देखो आप जो हो ना वो कहीं ना कहीं साइलेंस हो गए हो, लेकिन आपको अपनी बातें एक्सप्रेस करनी पड़ेंगी, आपको लोगों तक अपनी सच्चाई पहुंचानी पड़ेगी, शेयर करना पड़ेगा, और इन लोगों के चेहरे से मुखौटा उतारना पड़ेगा। ओके, आपको एटलीस्ट अपनी सच्चाई, अपनी बात तो ज़रूर रखनी चाहिए दूसरों के सामने, सबके सामने। आपको अपने लिए तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा।
आप में से कई लोग हैं जिन्होंने किसी तक कोई बात बताई नहीं है, पहुंचाई नहीं है, और ये धीरे धीरे आपका पार्टनर जो है वो आपके लिए गड्ढा खोदते जा रहा है और आप कहीं से कहीं तक इन सारी बातों का, इन सारी चीज़ों का, इस सारे जाल का आप शिकार बनते चले जा रहे हो। राइट, सो ये कहीं ना कहीं आपको तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। सो अपने दिल की आवाज़, आपकी इनर वॉइस आपको डेफिनेटली सुननी पड़ेगी और उस पर काम करना पड़ेगा। तभी जा कर के आपका जो ये स्ट्रेस है, ये जो एंग्जाइटी है, ये जो सप्रेशन है, डिप्रेशन है, ये चीज़ें रिलीज़ हो पाएंगी। राइट, सो इनका असली चेहरा डेफिनेटली आपको लोगों के सामने लाना पड़ेगा और अपने लिए लड़ना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। ठीक है। और देखो क्या होता है, कई बार हम घबरा जाते हैं ज़िंदगी में, आगे कैसे बढ़ेंगे, क्या होगा, काफ़ी चीज़ें सोच सोच के हम दूसरों की गलतियों पे पर्दा डालते रहते हैं, लेट गो करते रहते हैं, है ना। लेकिन देखो, हो सकता है हम ना देखें, ठीक है, कोई और ना देखे, और इनको ये गलत फहमी होती है कि कोई नहीं देख रहा है, बंद कमरा है, बंद जगह है, या अकेले हैं तो कोई क्या ही देख रहा है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ऊपर वाले की नज़र सब पर है, हर जगह है, हर वक्त है। सो गलत काम करते टाइम ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आप ऐसा ना सोचें कि कोई नहीं देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है। जो आपके खाते में लिखा जा रहा है, जो आपके कर्मास लिखे जा रहे हैं, वो आपको डेफिनेटली भुगतने पड़ेंगे। सो देख लेते हैं क्या कुछ कार्मिक्स यहाँ आ रहे हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। लो जी, पहला ही कार्ड यहाँ आ गया है, 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। सो डेफिनेटली कार्मिक्स इनकी तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऑब्स्टिकल्स, परेशानियाँ, दिक्कतें इनकी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से आ रही हैं। सो जिन दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ेगा वो शायद इनकी इमेजिनेशंस में भी नहीं है। जो कर्मा इन्हें भुगतना पड़ेगा वो शायद अभी इन्होंने सोचा भी नहीं है, या उस तरफ इनका ध्यान जा ही नहीं रहा है, क्योंकि अभी इतने मौज मस्ती में, इतने मज़े में फंसे हुए हैं ये कि कार्मिक्स इनको दिखाई ही नहीं दे रहे हैं या फिर समझ में नहीं आ रहे हैं। बट बहुत जल्द इनकी तरफ कार्मिक्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। द मून, ओके, ये कैसे भूल सकते हैं, ठीक है जी। सो देखो, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों की ज़िंदगी में घुसी है, आप दोनों के बीच में झगड़े कराए, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा की हैं, बहुत ज़्यादा आपको तड़पाया है, रुलाया है, तो जब कर्मा आता है ना, तो यही चीज़ रिपीट होती है, कई गुना हो करके रिपीट होती है। सो इन दोनों के बीच में भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली आ रही है, और इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से इन दोनों में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े और परेशानियां आने वाली हैं। सो ये जो ऑब्स्टिकल्स का सामना करेंगे, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी हेल हो जाएगी, झगड़ों से भर जाएगी, जो अभी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही है वो ही सब पलट जाएगा। सो कर्मा जब आता है तो सब रियलिटी सामने आ जाती है, सारे रियलिटी चेक्स हो जाते हैं, पर्सन की, लोगों की जो असली चेहरा है वो सामने आ जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये रियलिटी चेक फेस करना पड़ेगा, वो सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, उस धोखे का सामना भी आपके पार्टनर को करना पड़ेगा, कर्मा के रूप में जो धोखा उन्होंने आपको दिया था। द एम्प्रेस का कार्ड आया है। सो इनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। थर्ड पार्टी के से आपका कंपैरिजन जब आपके पार्टनर करते हैं तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को आपसे लेवल में ऊपर ही रखा जाता है। सो आपकी बहुत ज़्यादा निंदा की जाती है, आपको बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जाता है, आपकी बहुत ज़्यादा बुराइयां की जाती है। पहले चीज़ें नहीं हो रही थी, लेकिन जब से ये थर्ड पार्टी लाइफ में आई है तब से अचानक से आपके पार्टनर का जो एक एटीट्यूड है आपकी तरफ वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। अब ज़्यादातर अच्छाई की जगह आपकी बुराइयां आपके पार्टनर आपको गिनाने लगे हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, राइट। सो ये थर्ड पार्टी डेफिनेटली किसी के साथ मिलती ज़रूर है, कोई इसका कनेक्शन ज़रूर बना हुआ है, और ये आपके पार्टनर के सामने नहीं आ रहा है, अभी छिपा हुआ है, बट डेफिनेटली आपके पार्टनर को ये चीज़ का एहसास होगा और इनको इनके कार्मिक्स बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से भुगतने पड़ेंगे। सो देखो यहाँ पर आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। सो ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा बिट्रे कर रही है, बहुत ज़्यादा धोखा दे रही है। सो पीठ पीछे आपके पार्टनर के पीठ में खंजर घोंप रही है ये थर्ड पार्टी, जो कि बहुत जल्द आपके पार्टनर के सामने आने वाला है।
4 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। सो डेफिनेटली थर्ड पार्टी के दिमाग में बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत प्लान्स बनाती है ये थर्ड पार्टी, और आपके पार्टनर को इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि इस थर्ड पार्टी ने इनके साथ जो किया है वो कहीं ना कहीं बहुत जल्द खुल जाएगा, और जो इन्होंने आपके साथ किया है उसका कर्मा आपके पार्टनर को डेफिनेटली बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा, राइट। सो आपके पार्टनर को भी ये चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी जो आप भुगत रहे हैं, बट कई 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 गुना हो करके उनको उनके सामने ये चीज़ आती हुई दिखाई दे रही है, राइट। सो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी चीज़, जो भी परेशानियाँ आप झेल रहे हैं, कार्मिक्स आपके पार्टनर की तरफ आ रहे हैं। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। सो जो भी झूठ बोला है थर्ड पार्टी ने, छुपाया है थर्ड पार्टी ने, वो बहुत जल्द पर्दाफाश होने वाला है। ओ माय गॉड। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सो थर्ड पार्टी डेफिनेटली आपके पार्टनर की ज़िंदगी से निकल जाएगी। आपके पार्टनर की ज़िंदगी नर्क होने वाली है इस थर्ड पार्टी के साथ, और जैसे ही इसका कट्ठा चिट्ठा खुलेगा आपके पार्टनर खुद ही इस थर्ड पार्टी को एक्सपोज करेंगे और इसको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि आपके पार्टनर को यूज़ कर रही है ये थर्ड पार्टी, राइट। पैसा इनका यूज़ करती है और खर्चा किसी और पे कर रही है, राइट। कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप तो तोड़वा दिया है इसने, लेकिन खुद बड़े मज़े से किसी और के साथ रिलेशनशिप में यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, राइट। सो कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर को बेवकूफ़ बनाती है ये थर्ड पार्टी, और ऐसा दिखाने की कोशिश करती है ये थर्ड पार्टी कि आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, या फिर आपके पार्टनर के लिए ही ये सब कुछ कर रही है, राइट। लेकिन ये सच नहीं है। आपके पार्टनर के सामने ये सच्चाई बहुत जल्द आने वाली है, और इसका चेहरा आपके और आपके पार्टनर के सामने ज़रूर आएगा। सो लास्ट कार्ड देख लेते हैं क्या ओके क्या आ रहा है। डेविल का कार्ड। सो इनकी लाइफ में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। इन दोनों की लाइफ में डेविल डेफिनेटली एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे की तरफ इन लोगों का जो सच्चाई है, इन दोनों की जो एक दूसरे का झूठा चेहरा है इन दोनों का, वो बहुत जल्द सामने आ जाएगा। कर्मा इन दोनों को डेफिनेटली भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डेविल ये बता रहा है, ये कार्ड ये बता रहा है कि इन दोनों के बीच में भर भर के नेगेटिविटी है, और इनको ऐसा फील होगा कि अब ये रिश्ता इस रिश्ते में घुटन बढ़ती चली जा रही है, बाउंडेशंस बढ़ती चली जा रही है, परेशानियां बढ़ती चली जा रही है, और दोनों ही इस रिश्ते को तोड़ने के लिए डेफिनेटली आगे आएंगे, और इन दोनों का रिश्ता बहुत जल्द टूटने वाला है, ख़त्म होने वाला है। कर्मा इनको बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूर देख लीजिए वहाँ जा कर के इस और रीडिंग्स को। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।